ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो है इंटेक्स क्वेश्चन का जो है सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपके लिए फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजन देना है, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है इसके लिए आपको बताना है कि ये कैसे हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन इज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। क्या कह रहा है कि अगर कोई हॉट सिजलिंग फूड है, मतलब कोई खाना घर में बन रहा है, आपके किचन में खाना बन रहा है, तो उसका जो स्मेल है वो दूर से ही आपको पता चल जाता है। सपोज़ कि अगर आप चिकन खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो आपके अगर किचन में बन रहा है, आप जैसे एंट्री करते हैं उस वहाँ से स्मेल आता है, तो आप स्मेल मतलब सूंघ करके आप समझ जाते हैं कि हाँ आपके यहाँ कुछ अच्छा डिश बन रहा है ना, क्योंकि वो गर्म होता है तो वो दूर से आपको पता चलता है। लेकिन वही भोजन अगर ठंडा हो गया, आपका खाना ठंडा हो गया सपोज दैट, है ना, तो यू हैव टू गो टू क्लोज। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ठंडा खाना है ना, और आप दूर खड़े हैं, तो उसका तो कोई स्मेल आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए अगर आपको स्मेल चाहिए तो आपको काफ़ी क्लोज जाना होगा, आप ऐसे करके आपको सूंघना पड़ेगा, है ना, तब जा करके जो है आपको पता चल पाएगा कि हाँ। या फिर आप देख करके तो पता कर ही सकते हैं, या फिर कहने का मतलब यह है कि अगर भोजन गर्म है तो दूर से ही आपको महक जाएगा, लेकिन ठंडा है तो नहीं होगा। तो इसका क्या रीज़न दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लें आप, तब आप आंसर समझिए कि ऐसा क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर खाना गर्म है, गर्म खाना क्या होता है, जब खाना पकता है तो वहाँ से वो इवेपोरेट हो रहा है। जैसे सब्जी आप बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, घर में मटन बना रहे हैं, है ना, या फिर आप सॉरी अगर आप और नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसके लिए सॉरी, अगर पनीर ही आपके यहाँ बन रहा है, तड़का बन रहा है आपके यहाँ, तो इसमें क्या है कि देखिए वो खाना पक रहा है आपके यहाँ, और खाने से क्या है कि वहाँ गर्म जो है वेपर जो है उस खाने का, वो वेपर बन के उस खाने को जो पानी जो आप रखते हैं, है ना, तो पानी वेपर के साथ इवेपोरेट हो रहा है ना। जब उसको हीट मिल रहा है तो हवा में आकर के वो डिफ्यूजन हो रहा है, हवा में आकर के वो डिफ्यूज हो रहा है। अच्छा, डिफ्यूजन होने से फिर क्या होता है कि आपका जो है जब वहाँ पे डिफ्यूजन होगा तो एयर मॉलिक्यूल के साथ वो मिक्स हो जाएगा, और एयर मॉलिक्यूल चूँकि एक जगह स्थिर नहीं है तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ जो है डिफ्यूज हो करके, है ना, कैरी करते हवा में, जो कैरी करते हुए आपके नोज तक पहुँचेगा, जिससे कि आपको उसका स्मेल मिल जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो जो गर्म खाना है उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, जिससे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, जल्दी, है ना, ट्रांसमिट होकर के वो आपके पास आएगा। और वही ठंडा भोजन है तो फिर उसका टेम्परेचर लो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ कम होगा, तो आपको बहुत क्लोज जाना होगा, तब जा करके उसके महक जो है आपको मिल पाएगी। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम इसका आंसर आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें। ओके, तो इसका आप आंसर क्या लिखिएगा कि वी नो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to temperature. Okay, temperature. So in case of hot cooking food, the diffusion is faster, so we can get its smell from several meters away. But in case of cold food, the diffusion is
very slow, so to smell we have to go very close। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप जो है क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और धीरे धीरे जो है हम और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको